मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वह कौन से 3 प्रकार के भोजन हैं जिसका सेवन करने से प्रत्येक मनुष्य की कम आयु में मृत्यु हो जाती है। आप इन नियमों को ध्यान से सुनिए। भोजन शुरू करने से पहले आपको यह 2 काम करने हैं। पहला काम, आपको भगवान को धन्यवाद करना है जिसकी वजह से आपको यह भोजन मिल रहा है। दूसरा काम, आपको भोजन शुरू करने से पहले यह करना है कि थोड़ा सा अन्न भूमि पर रखना है ताकि देवता, पशु पक्षी, सर्प दैत्य तथा प्रेत पिशाच जो अपने कर्म बंधन से बंधे हुए हैं उन सभी को अन्न की प्राप्ति हो। यदि भोजन करते समय कोई अतिथि आ जाए तो उसका स्वागत करें और उसे आसन देकर प्रणाम करके उसका सत्कार करें। फिर उसे श्रद्धा पूर्वक भोजन कराकर विदा करें, क्योंकि जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है अपने पाप देकर उसके शुभ कर्मों को ले जाता है। पिता के घर में रहने वाली विवाहित कन्या, दुखिया और गर्भ धारण की हुई स्त्री तथा वृद्ध को भोजन कराने के बाद ही भोजन करना चाहिए। इन सभी को भोजन कराए बिना जो स्वयं भोजन ग्रहण करता है उसका भोजन पाप बन जाता है। ऐसा व्यक्ति नरक में ही जाता है। जो स्नान किए बिना ही भोजन करता है उसका भोजन मल भक्षण के समान हो जाता है। जो मनुष्य बालक एवं वृद्ध आदि के हिस्से का भोजन करता है उसका भोजन विष्ठा के समान हो जाता है। और जो बिना दान किए ही भोजन को ग्रहण करता है उसका भोजन विष के समान बन जाता है। मनुष्य को कभी भी दुराचारी व्यक्ति द्वारा दिया गया अथवा दूसरों द्वारा अपमानित करके दिया गया भोजन कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इससे उस मनुष्य को पाप लगता है। परोसे हुए भोजन का अग्रभाग अग्नि को देकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन को एकाग्र चित्त होकर करना चाहिए। प्रथम 3 निवाले मौन होकर ग्रहण करने चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पाप कर्म तुरंत नष्ट हो जाते हैं और पुण्य कर्म बढ़ने लगते हैं। भगवान की कृपा से उसे जीवन भर कभी अन्न की कमी महसूस नहीं होगी। पूर्व दिशा में बैठकर भोजन करने से व्यक्ति रोगों से और मानसिक तनाव से मुक्त हो जाता है। बीमार बुजुर्गों को पूर्व की ओर मुख करके भोजन अवश्य करना चाहिए। इससे उनके स्वास्थ्य में सुधार आता है, क्योंकि पूर्व दिशा उगते हुए सूर्य की दिशा होती है और सूर्य देव बल, आरोग्य तथा दीर्घायु प्रदान करते हैं। विद्या की अभिलाषा रखने वाले मनुष्य को उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। यह दिशा देवी सरस्वती की दिशा है। ध्यान रहे, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन ना करें, यह मृत्यु की दिशा होती है। इस दिशा में मुख करके भोजन करने से आयु कम होती है। टूटे फूटे बर्तनों में भोजन नहीं करना चाहिए, इससे घर में गरीबी आती है। भोजन हमेशा थाली में ही करना चाहिए। गंदी थाली में भोजन करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। एकादशी के दिन तामसिक अन्न का सेवन न करें। जो मनुष्य एकादशी के दिन तामसिक अन्न अर्थात मांस का सेवन करता है, लक्ष्मी उस घर को छोड़कर चली जाती है। भोजन का अपव्यय करना अनर्थ माना गया है। इसीलिए थाली में जितना आवश्यक हो उतना ही भोजन ले। अगर कोई व्यक्ति साथ में भोजन कर रहा हो तो उसका भोजन समाप्त होने तक उठकर नहीं जाना चाहिए। इससे पितृदेव नाराज हो जाते हैं। भोजन के बाद थाली में हाथ धोना अनुचित माना गया है। थाली में हाथ धोने से अन्न का अपमान होता है। भोजन के बाद थाली में हाथ धोने वाले लोग नीच योनि में जन्म लेते हैं और व्यक्ति को बिस्तर पर बैठकर कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति कई प्रकार के रोगों से ग्रसित हो सकता है। भोजन केवल जमीन पर आसन बिछाकर उस पर बैठकर ही करना चाहिए। भोजन करते समय दिशाओं का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। यदि गलत दिशा में बैठकर अथवा गलत दिशा में मुख करके कोई भोजन करता है तो ऐसा भोजन करने से व्यक्ति को उसके अनिष्ट परिणाम प्राप्त होते हैं। यदि भोजन में बाल निकल आता है तो ऐसा भोजन त्याज्य हो जाता है। यदि अन्न बाल निकलता है तो उसे ईश्वर को कभी प्रसाद के रूप में नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही स्वयं खाना चाहिए। ऐसा भोजन प्रेतों को प्राप्त हो जाता है। ऐसा भोजन करने से मनुष्य की कम आयु में मृत्यु हो जाती है। मनुष्य को दूसरों के लिए परोसा हुआ भोजन भी नहीं खाना चाहिए। जो मनुष्य दूसरों का भोजन छीन के खाता है अथवा किसी को बिना दिए ही स्वयं उस अन्न का उपभोग करता है उससे देवी अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती है। भोजन हमेशा सभी में बांटकर खाना चाहिए। दूसरों के हिस्से का भोजन करने से मनुष्य के पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं।
पवित्र आसन पर बैठकर अपने पैरों को भूमि पर रखकर पूर्व की ओर मुख करके ही अन्न को ग्रहण करना सर्वोत्तम माना गया है। गुस्से से भरे मन से भी भोजन करना अशुभ होता है। जो जूते पहनकर भोजन करता है, इस प्रकार के भोजन को सूरी भोजन कहा गया है। ठीक मध्य रात्रि में भोजन करना भी अशुभ माना गया है। यदि पेट खराब हो तब भी भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करते समय सिर पर छत अथवा वृक्ष की छाया अवश्य होनी चाहिए। मित्रों, अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप समझ गए होंगे कि कौन सा भोजन किस समय करना चाहिए और किस परिस्थिति में भोजन नहीं करना चाहिए। और मित्रों, अगर आपके अंदर कोई प्रश्न है जो कि नहीं समझ में आया तो वह भी आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।